उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर स्थित चंदौली जनपद में तकनीकी शिक्षा बच्चे ग्रहण कर सकें, छात्र छात्राएं यहाँ ग्रहण कर सकें, इसके लिए 1957-58 में ही जिसे चंदौली का विश्वकर्मा कहा जाता था, उस समय के नेतृत्व पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने चंदौली पॉलिटेक्निक की स्थापना कराई। दशा बिगड़ती गई। उसके बाद से जब उस समय हुआ तो स्थिति काफ़ी अच्छी थी, धीरे धीरे इसकी स्थिति काफ़ी बिगड़ती चली गई। आज छात्रावास लड़कियों का बन के तैयार है कि पिछले 8-9 साल से उसमें आज तक कोई प्रवेश नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, इस सब पर प्रधानाचार्य का क्या कहना है, उस हॉस्टल की क्या स्थिति है, इस पर एक आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। इसे हम 2 चरणों में आपको इसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आनंद सिंह। इस समय हम लोग चंदौली जनपद के सबसे पुराने तकनीकी संस्थान चंदौली पॉलिटेक्निक के परिसर में हैं। हमारे पीछे ये छात्राओं के लिए 90 छात्राओं के लिए छात्रावास बना। 2015 में इसका शिलान्यास हुआ। तत्कालीन जिलाधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह जी ने इसका शिलान्यास किया था। पूरे तामझाम के साथ शिलान्यास होने के बाद 17-18 तक जाते जाते ये बिल्डिंग बन गई। 3 मंजिला बिल्डिंग लगभग 3 करोड़ 30 लाख रुपए में बनकर तैयार हो गई। 17-18 से लेकर आज 18-20 6-8 साल लगभग हो गए, 8-9 साल, और आज तक इसमें एक भी छात्राओं को प्रवेश नहीं मिला। बिल्डिंग बन भी गई, तमाम प्रक्रियाओं से जो होना चाहिए था वो भी हो गई, सब जांच हो गई, सब तरह की बात हो गई, लेकिन आज भी ये हैंडओवर नहीं हो पाई। आज भी ये पैक्सफेड के द्वारा बनी हुई बिल्डिंग सब कुछ सुसज्जित होने के बाद, जबकि एक बार इसमें दरवाजे तोड़ दिए गए, खिड़कियां तोड़ दी गई, सारे सामान नष्ट किए गए, उसके बावजूद सब कुछ फिर से बना, फिर से बजट आया, फिर से काम हुआ। बजट आता है, काम होता है, सब कुछ होता है, लेकिन छात्राओं को प्रवेश नहीं मिलता। जबकि इस संस्थान में एक अच्छी खासी संख्या छात्राओं की भी है, और छात्राएं आज मजबूर होती हैं यहाँ के विभिन्न बाहर रहने के लिए, क्योंकि उन्हें छात्रावास में कहीं कोई जगह नहीं है। तमाम छात्राओं के अभिभावकों ने 1-2 साल पढ़ाने के बाद 3 साल का यहाँ पाठ्यक्रम चलता है, लेकिन एक आध साल वो उन्होंने पढ़ाया, देखा जब यहाँ की विसंगतियों को, जब यहाँ की दुश्वारियों को छात्राओं ने झेला। विभिन्न जगहों के कमरों में रहती थी, लोगों ने इस तरह का, कुछ लोगों ने बनवाया है, कुछ लोगों ने नहीं बनवाया है। छात्रों की भी ठीक ठाक संख्या है, इसलिए छात्राओं के लिए अलग से कोई व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाती है। छात्राएं किसी तरह से किन्हीं मकानों में रहती हैं। जब तमाम तरह की समस्याएं झेलती हैं, बीच में ही वो पढ़ाई छोड़ के हट जाती हैं। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी चला, नारा दिया गया, उसके बावजूद भी यहाँ जनप्रतिनिधि जहाँ सोए हुए हैं, वहीं पर इसी परिसर में जिलाधिकारी का आवास है, मुख्य विकास अधिकारी का आवास है। प्रधानमंत्री जी की योजना है कि यह देश के पिछड़े जनपद, 112 पिछड़े जनपद में यह चंदौली जनपद है, जिसके लिए यहाँ युवा अधिकारियों को भेजा गया है कि यहाँ की व्यवस्था को देखें। उत्तर प्रदेश के 8 जिले पिछड़े जिलों में घोषित है, उसमें एक चंदौली भी घोषित है, लेकिन यही व्यवस्था देखी जा रही है कि 8 साल से जो बन के तैयार हो, आज तक एक भी छात्राओं को यहाँ पर प्रवेश नहीं मिल पाया। छात्राएं बाहर रहने के लिए मजबूर हैं, बीच में वो पढ़ाई छोड़ देती हैं। तकनीकी पढ़ाई जो वो अपने पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ पाती। आज हम लोग प्रयास करेंगे कि इस संबंध में यहाँ के सक्षम प्रधानाचार्य से बात हो जाए। अगर बात होती है तो वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ इस समय चंदौली पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य पवन कुमार जी साथ में हैं। आपका खबरों के खिलाड़ी में बहुत बहुत स्वागत है। कृपया बताएं कि कैसे पॉलिटेक्निक में प्रवेश की प्रक्रिया अपनाई जाती है। चंदौली पॉलिटेक्निक चंदौली में जो भी प्रवेश होते हैं वो संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही सभी छात्रों का यहाँ एडमिशन होता है। और हमारे यहाँ लगभग 712 छात्र छात्राएँ कुल मिलके इस टाइम अध्ययनरत हैं, और जिसमें 90 छात्राएँ यहाँ पठन पाठन या शिक्षण ले रहे हैं। कितने तरह के पाठ्यक्रम हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ टोटल 6 तरह के पाठ्यक्रम हैं। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और एजी, पीजीडीसीए और सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें जो एजी का है वो ग्रुप बी में आता है खिचड़ी में, जिसमें
या तो हाई स्कूल या तो इंटर में कोई एग्रीकल्चर एक विषय होना चाहिए। और पीजीडीसीए जो ग्रुप जी के छात्र हैं वो कोई भी ग्रेजुएट किसी भी विषय में ग्रेजुएट है वो संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसके थ्रू एडमिशन होता है। बाकी जो 4 ब्रांचेस सिविल, विद्युत, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ग्रुप ए की श्रेणी में होते हैं। कोई भी छात्र जो 10th पास है और वो इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के और इसमें मेरिट बेसिस पे किसी भी मतलब यूपी के किसी भी कॉलेज में प्रवेश, पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश ले सकता है। छात्रों के रहने के लिए पहले छात्रावास था, अब क्या है क्या छात्रावास? पूर्व छात्रावास जो है ये काफ़ी पुराना हो चुका है और इसको जो है इसकी जगह नए छात्रावास बनाने के लिए शासन को पत्राचार हो रहा है। और महिला छात्रावास, एक नया छात्रावास बन चुका है और जल्दी ये अगले महीने तक ये छात्रों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। वो कितनी छात्राएं उसमें रह पाएंगी? कुल 90 सीटेड ये छात्रावास है जिसमें 90 लड़कियां वहाँ पे रह सकती हैं। अभी शायद आपके यहाँ बता रहे थे कि कितनी छात्र छात्राओं की संख्या है? हाँ, इसमें छात्र छात्राएं हमारे 90 लोग, छात्राएं 90 हैं और छात्र 712 हैं। हाँ नहीं, 712 में 90 छात्र। अच्छा, 712 में ही 90 छात्राएं हैं। तो अगर ये पूरा हो जाएगा तो छात्राओं के लिए व्यवस्था हो जाएगी। बाहर की छात्राएं भी यहाँ पे रहने में उनको काफ़ी सुविधाएं हैं। ये उम्मीद की जाए कि अगले महीने तक ये हर हाल में हो जाए। कोशिश यही है। कोशिश आपकी यही है जी। अध्यापकों की कमी है क्या यहाँ संस्थान में? कुछ इस तरह की कमी? लंबे समय से यहाँ रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है और 2016 और 2022 में रिक्रूटमेंट निकला था, लेकिन किसी कारणवश उसको जो है निरस्त करना पड़ा और फिर अध्ययन के लिए गया हुआ है निदेशालय। जैसे उनकी स्वीकृति होगी और हम लोग यहाँ पे रिक्रूटमेंट का कार्य। लगभग कब से भेजा होगा? कब से ये कमी हो रही होगी? कमी तो बहुत सालों से है, लेकिन पिछले 5-10 सालों से ये चल आ रहा है और पहले से भी है। 2008 में तो मैं ही आया हूँ और उसके बाद कोई रिक्रूटमेंट हुआ नहीं। हाँ। तो रिक्रूटमेंट अगर हो जाए तो फिर संस्था के लिए तो 18 साल लगभग होने जा रहा है। 18 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, बल्कि रिटायरमेंट तो होते ही होंगे, होते रहे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी शायद नहीं है आपके यहाँ, कि हैं? मात्र एक स्वीपर है नियमित कर्मचारी के रूप में। और 23 के सापेक्ष मात्र एक स्वीपर ही है। प्रवक्ता में भी कमी है और उसमें भी कमी है। विभागाध्यक्ष में कोई है? 6 विभाग में मैं ही मात्र 6 में केवल एक मात्रा सापेक्ष में। प्रधानाचार्य का भी पद अभी नहीं यहाँ सृजित हुआ। प्रधानाचार्य भी है, सीधी भर्ती से ये भी होता है और इसका भी होना है रिक्रूटमेंट। ये सब के लिए प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया चल रही है, अधियाचन के लिए गया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।